the students ask that RJ's interview is near to the on board 16-17 से हैं एंड एक पैनल जस्टिस भाटी का बन रहा है इसमें. जस्टिस भाटी क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे कॉन्स्टी, और वो ये प्रेसिडेंट, स्टेट, यूनियन, he'll not deal into this. What he'll be dealing into the crux, basic structure of the constitution, or either the fundamental rights, or DPSP, or amendments, or the emergency. He'll not go. हाँ, एक उनका फेवरेट है आर्टिकल 12 और एक उनका फेवरेट है फेडरल. Now what questions 2024 के जो बोर्ड्स में क्वेश्चंस थे वहां से बहुत सारे क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन आया है जो इसी से है. ये जरूरी नहीं है that it would be asked into the RJs only, वो कहीं पे भी पूछा जा सकता है. हो सकता है कि हम इसे अपनी मेंस राइटिंग में यूज कर ले, हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन के फॉर्म में नजर आ जाए. क्वेश्चन क्या है? क्या फेडरल डिफाइन था? The answer is no, no, no. A big no. दूसरा क्वेश्चन, क्या कभी किसी कोर्ट ने, I mean in terms of Supreme Court of India or High Courts of the different state, is there anyone who has set the precedent, or is there anyone who has talked about the federalism for Indian Constitution? The answer is big no. ना तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है, ना आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बात कर रहे हैं, नीदर यू हैव एनी सर्कुलर, और यहां तक कि मैं तो ये भी कह सकता हूं, क्या आपका कोई कमीशन बात कर रहा है? कमीशन. द आंसर इज अगेन बिग नो. ना तो आपका हाई कोर्ट बात कर रहा है, ना आपका स्टेट बात कर रहा है, सॉरी माय बैड, ना आपका सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है. आज तक there is no pronouncement of the judgments which says that we are federal in nature, we are quasi federal. No, there is no absolute nature में तो कुछ भी नहीं है. और अगर हो तो I'll appreciate the fact if anyone let me know about this. मैंने तो नहीं पढ़ा. Coming to the point, आप कमीशन पे कैसे कह सकते हो when you have सरकारिया कमीशन? ये क्वेश्चन ट्रिगर हुआ था मुझको. आपके पास सरकारिया कमीशन है, सबको पता है. क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में, आता है सरकारी कमीशन किससे डील करता है? सेंटर स्टेट रिलेशन से. जब हमने सेंटर और स्टेट के रिलेशन को इतना डिटेल में पढ़ा है सरकारी कमीशन में, तो हाउ द हेल वी हैव नॉट टच अ ब्यूटीफुल वर्ड विथ अ ब्यूटीफुल वॉइस? फेडरल छोड़ दिया, नहीं पढ़ा, डील ही नहीं करा सरकारी कमीशन में. सरकारी कमीशन नोवेयर मेंशन इट अबाउट द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. तो भैया सुप्रीम कोर्ट जिसका आंसर नहीं दे सका, हाई कोर्ट चुप बैठा है, कमीशन बात नहीं कर पा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझा नहीं पा रहा है, तो आप कैसे कह रहे हो फेडरल है? मैं यहां तक कि वी हैव द फोरफादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज केशवानंद भारती. ये केस तो हम सबने पढ़ा है. मुझे तो इतना पता है कि हमने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है. आई डोंट थिंक कि एनी वन ऑफ अस हैव रेड इनटू द डिटेल एक्सेप्ट द पीपल हु हैव वेंट टू द मूट. केबी का जो केस है, इसने भी कहीं बात नहीं करी. इसने पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, और जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे तब मैं वहां पे बताऊंगा कि फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. फिर आपने बेसिक स्ट्रक्चर होते हुए बात क्यों नहीं करी? आपने जो कहा है ना, वो आपने सिर्फ इतना सा कहा है कि फेडरल कैरेक्टर इज द बेसिक एसेंस. आपने बस ये लाइन बोल के छोड़ दी. डज दैट मीन कि आप हमारे रिलेशन बता सक रहे हो? आपने बताया ही नहीं इंडिया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है. नो वन इज टेलिंग अस. आई हैव सेड इट, नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉट द हाई कोर्ट, नो द कमीशन, नो द केशवानंद भारती. और देयर इज अ फेमस केस जिसमें मैं जिक्र करूंगा. अचानक से अभी हाईलाइट हुआ है दिमाग में. देयर इज अ जज एंड मैं तो बोलूंगा, अगर आप इसको अपने यू आस्क नो कि हाउ शुड वी राइट द मीन्स आंसर, वी हैव जस्टिस रामास्वामी. जस्टिस रामास्वामी बहुत क्लियरली इन्होंने अपने वर्ड्स में बोला है, बट हम इनको कभी पढ़ ही नहीं रहे थे. रीजन बीइंग ही लेड द जजमेंट इन द माइनॉरिटी. इनका जजमेंट तो माइनॉरिटी में है.
हम इनका जजमेंट पढ़ते ही क्यों, इनका हम ओपिनियन देखते ही क्यों, जब इनका जजमेंट माइनॉरिटी व्यू है। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ SR बोमई केस। सबने पढ़ा है क्योंकि सबको पता है, क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम आता है, हम मार्क करते हैं सेकुलरिज्म पे। SR बोमई में नो वन टॉक्स अबाउट फेडरलिज्म, बट देयर इज अ व्यू of Justice Ramaswamy. Honorable Justice Ramaswamy led his minority judgment into the SR Bommai case by stating that our constitution is based on the federal character. He is the first one, जहां तक मेरी नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है, he is the first one. केशवानंद भारती आप सरपास कर जाओ, कुछ नहीं लिखा केशवानंद भारती में अकॉर्डिंग टू दैट, according to the books, according to the judgment, according to the precedent set by the Honorable Supreme Court in the year of 1973 on 24th of April. चुप बैठा है केशवानंद भारती का जजमेंट। आप सोच रहे थे डेट ऑन 24th of April 1973 को हमने जंग जीत लियो कॉन्स्टिट्यूशन की। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। एक वन सेट ऑफ द फैक्ट है वो, तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का नींव रख दी। कमिंग टू द अनदर सेट ऑफ द फैक्ट, अभी जो सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है, आई हैव कवर्ड इट माय जजमेंट, आई हैव कवर्ड इन द प्रीवियस केस एज वेल और सेशन में, और मैंने डीजीएस में भी क्वेश्चन देखा है अजीत मोहन का वर्सेस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। इसके अंदर जरूर हमने कुछ कहा है, लेकिन मैं वो यहां डील नहीं करूंगा, बिकॉज अदरवाइज टाइम विल पास अगर मैं इसे यहां डील कर जाऊंगा। हम इसे डील करेंगे थर्ड लेक्चर में।